नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप रिकॉर्ड्स पर। मैं हूँ राजदीप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम पे इंडिया के साथ गेम खेल रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत और पीएम मोदी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, भारत की तारीफ करते हैं, और दूसरा ही पल भारत के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जो भारत के लिए सही ना हो। बट इस बार जो किया है ना, ये थोड़ा सा मतलब भारत के लिए सही हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा होगा कि ये तो भारत के अगेंस्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये भारत के अगेंस्ट नहीं, भारत के हित में हो चुका है। क्या किया है इसके बारे में हम बात करेंगे कि इस बार कैसे ट्रम्प ने H1B वीजा सिस्टम को लगभग खत्म ही कर दिया है। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? जी हाँ। और क्या इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक फैसला है जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है? ये कहानी सिर्फ H1B वीजा को लेकर नहीं है, बल्कि ये कहानी है अमेरिका के इकोनॉमिक फ्यूचर पर लगे एक गहरे ग्रहण की, और शायद इंडिया के लिए एक अनोखा मौका भी बन सकता है ये। और इसी के ऊपर आज हम वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। इंडिया में इस वक्त ये एक बहुत ही बड़ी बहस बन चुकी है। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि ट्रंप अब किसी भी वर्कर्स को, ना सिर्फ इंडियन को, ग्लोबली ये लगाया है, तो ऐसा मत समझिए कि सिर्फ इंडियंस के लिए, तो किसी भी देश के वर्कर्स को अगर अमेरिका में जॉब पाना है तो उसको $1 लाख की फीस देनी होगी। मतलब जो H1B वीजा है, इसके लिए उनको 80 से 90 लाख देने होंगे। $1 लाख इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करोगे तो अभी के प्राइस में 88 लाख आते हैं। तो अब वर्कर्स को जो है 80 से 90 लाख देना होगा, और ये एक बार नहीं है। अब ये क्लियर ट्रम्प ने नहीं बोला है कि बार बार रिन्यू के टाइम पे देना होगा या फिर कब देना होगा, लेकिन ये बार बार देना होगा, ठीक है। तो और ये जो ऑर्डर है ये हाल ही में साइन हुआ है। ये ऑर्डर H1B वीजा पर एक वीजा बॉम्ब की तरह गिरा है, जिसने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। H1B वीजा ही वो मेन रास्ता है जिससे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे अमेरिकन कंपनीज दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट को अपने यहाँ नौकरी पर रखती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यह फैसला H1B प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल रोकेगा और अमेरिकन लोगों की नौकरियां बचाएगा। लेकिन जो रिजल्ट सामने आएगा वो कई ज्यादा सीरियस और डेंजरस होगा। देखिए, जैसे ही ट्रंप ने यह फैसला लिया, इस फैसले का इम्पैक्ट तुरंत दिखना शुरू हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और मेटा जैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो इंडियन टैलेंट पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है, अब हेवी फाइनेंशियल प्रेशर में आ चुकी है। यही टेंशन भारत की बड़ी IT कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो को भी हो रही है, जिनके लिए अब अपने एम्प्लॉयज को अमेरिका भेजना लगभग नामुमकिन जैसा हो चुका है। नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, बट बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये एक्स्ट्रा खर्चा इतना ज्यादा है कि ये भारत की टॉप 5 IT कंपनीज का टोटल 10% प्रॉफिट खा सकता है। और ये टेंशन सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि अनसर्टेनिटी की भी है। इस डिसीजन ने ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में काम कर रहे हैं वो भी डरे हुए हैं, और कंपनीज उनसे देश ना छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही है। लेकिन सबसे बुरी मार छोटी टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स पर पड़ी है, जिनके लिए $1 लाख की फीस देना सिंपली इम्पॉसिबल है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका में इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट रुक सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत के उन लाखों टैलेंटेड यंगस्टर्स के सपनों पर एक बड़ी अटैक है, जिनके लिए अमेरिकन ड्रीम अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है। अब आपको समझना होगा कि ये जो पॉलिसी है, ये सिर्फ एक वीजा पॉलिसी का छोटा मोटा चेंज नहीं है। ये ऐसा है जैसे अमेरिका दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा हो। डिकेड से अमेरिका की ग्रोथ का मेन रीजन ये था कि अमेरिका दुनिया भर से आए टैलेंटेड लोगों को अपनाता था। H1B वीजा लेने वालों में से 70 to 80% से ज्यादा इंडियंस होते हैं। जी हाँ, इतने संख्या में H1B वीजा का यूज करके टैलेंटेड इंडियंस US में जाते थे, जो अमेरिका की इकोनॉमी, स्पेशली टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है। इस एक फैसले से अमेरिका अपने ही फ्यूचर को दांव पर लगा रहा है। जब दुनिया का बेस्ट टैलेंट अमेरिका पहुंचेगा ही नहीं, तो अमेरिका में नए आइडियाज और इनोवेशन कैसे होगी? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्टेप ग्लोबल टेक लीडर के तौर पर अमेरिका की बादशाहत को सीरियसली वीक कर सकता है। ये अमेरिका की इकोनॉमिक पावर पर एक बहुत ही बड़ी सुइसाइड अटैक जैसा है, जो शायद US के डाउनफॉल का पहला सिग्नल बन सकता है।
लेकिन कहते हैं ना कि हर मुश्किल अपने साथ एक नया मौका जरूर लाता है। जहां अमेरिका अपने दरवाजे बंद कर रहा है, वही भारत के लिए एक नई उम्मीद जाग रही है। सालों से हम ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, जिसमें हमारे सबसे होनहार लोग एक बेटर फ्यूचर के लिए अब्रॉड चले जाते थे। अब ट्रम्प के इस डिसीजन से ये ब्रेन ड्रेन एक ब्रेन गेन में बदल सकता है। नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ अमिताभ कांत भी यही मानते हैं। उनके हिसाब से ये डिसीजन अमेरिकन इनोवेशन को स्लो कर देगा और इंडिया की ग्रोथ बढ़ाएगा। जब इंडियन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अमेरिका नहीं जा पाएगा, तो ऐसे लोग इंडिया में ही रहकर काम करेंगे, जिससे हमारी अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर दुनिया के नए इनोवेशन हब्स बनकर उभर सकते हैं। हाँ, ये फायदा भारत को तभी मिलेगा जब हम इस टैलेंट को हैंडल करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वरना ये टैलेंट किसी और देश चला जाएगा। साथ ही अमेरिकन कंपनीज भी एक्सपेंसिव वीजा से बचने के लिए अपना काम डायरेक्टली इंडिया को आउटसोर्स कर सकती है, जिससे देश का सर्विस सेक्टर और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि ट्रम्प का ये डिसीजन अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ी गलती साबित होगी, और क्या भारत इस गोल्डन चांस का फायदा उठाने के लिए रेडी है? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।